उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड, पहाड़ी से मलबा गिरने से यातायात हुआ प्रभावित। मलबा हटाने में जुटी प्रशासन की टीम। गुरुग्राम में बारिश बनी मुसीबत का सबब। तेज बारिश से सड़क पर बना बड़ा गड्ढा, जिसमें समा गया पूरा ट्रक। सीहोर में बरसाती झरने के तेज बहाव में बहता दिखा युवक, चट्टान के सहारे बची जान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दमोह में बीच नाले में फंसी यात्रियों से भरी बस, ड्राइवर की लापरवाही के चलते बस फंसी। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला बाहर। उत्तराखंड के विकासनगर में देर रात भारी बारिश के बाद इच्छाड़ी डैम से लालढांग के बीच के रास्ते पर बड़ा लैंडस्लाइड, करीब 50 गाड़ियां फंसी। प्रशासन ने मलबा हटाकर सभी गाड़ियों को निकाला। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद तबाही, मंडी में एक ही रात में बहे 466 घर। यूपी के हमीरपुर में तेज बारिश के बाद जलभराव से तबाही, 4 कच्चे मकान रहे। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के चलते सलाल डैम के गेट खोले गए। देहरादून में तेज बारिश के बाद चोरखाले में आया सैलाब, 2 लोगों ने बाइक से उफनते नाले को पार करने की कोशिश की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी उफान पर, भगवान शिव की मूर्ति, मंदिर और घाट डूबे। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव। जयपुर घुमरा घाटी रोड पर पानी भरा, कई जगहों पर गाड़ियां फंसी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारिश के बाद खुली प्रशासन की व्यवस्था की पोल, कई जगह पर सड़कों पर भरा पानी। जम्मू के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा, लोगों को हुई परेशानी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ से मलबा गिरने के बाद रोड किए गए बंद। राजस्थान के झुंझुनू में लगातार हुई बारिश ने मचाया कोहराम, सड़कें और कई दुकानें पानी में डूबी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दर्दनाक हादसा, गंगा नदी के तेज बहाव में बह गई एक महिला। विदिशा में शमशान घाट की अव्यवस्था से लोग परेशान, 3 शेड से टपकते पानी में तिरपाल डालकर बारिश में किया अंतिम संस्कार। टीकमगढ़ में बारिश के चलते गिरी स्कूल की बिल्डिंग, हादसे के दौरान बंद था स्कूल। दमोह में भीषण बाढ़ की चपेट में आया केवलारी गांव नाले में हुआ तब्दील। बालोद के बोरी गांव में स्थित सेमरिया नाला में बाढ़ जैसे हालात, तेज बहाव में कच्ची सड़क बही। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी, अगले 24 घंटों में तेज बारिश की संभावना। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना। गुरुग्राम में बारिश के बाद पानी में डूबी सड़कें, लगा भीषण जाम। दिल्ली में मौसम ने ली करवट, तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अमेरिका के टेक्सास में भीषण बाढ़ से तबाही, अब तक 119 लोगों की मौत, 160 लोग लापता। भारी बारिश ने देश के कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन को प्रभावित किया है, जबकि मैदानी इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम आम समस्याएं बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। उत्तर भारत में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर शहर बाढ़ बारिश का कहर, पहाड़ से मैदान तक बस पानी ही पानी। देश भर में कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं सड़कें दरिया बन चुकी हैं। समय से पहले आए मॉनसून की वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मंडी जिले के थुनाग में बादल फटने, भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। इस आपदा में राज्य में 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें मंडी के 17 लोग शामिल हैं, जबकि 35 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सैकड़ों बेघर होकर अलग अलग आश्रय गृहों में रह रहे हैं। हमीरपुर जिले के सरीला तहसील के हरसुंडी गांव में 4 घंटे की मूसलाधार बारिश ने गांव को तालाब में बदल दिया। जलभराव के कारण 4 कच्चे घर जमींदोज हो गए और कई घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया। राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने पुलिया की सफाई कर पानी निकासी की व्यवस्था की और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
सिरमौर के मैदानी इलाकों में देर रात भारी बारिश से कालाअंब में जलभराव और NH 7 पर जाम की स्थिति बनी, जबकि खेरी पुल पर नदी का जलस्तर बढ़ने से यातायात प्रभावित हुआ। गिरी जटौन डैम से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना, गिरी और बाता नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ जिले में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ की चेतावनी भी दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड में भूस्खलन और नदियों में उफान से संकट। उत्तराखंड में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन की वजह से यातायात बाधित हो गया है और बहाली का काम जारी है। देहरादून के विकास नगर में इछाड़ी डैम से लालढांग के बीच मुख्य मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे करीब 50 गाड़ियां फंस गई। कालसी थाना पुलिस और SDRF की टीम ने JCB की मदद से रास्ता साफ कर वाहनों को सुरक्षित निकाला। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 10 से 15 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली NCR में बुधवार शाम को हुई मूसलाधार बारिश के बाद गुरुवार सुबह से हल्की बारिश जारी है। इंडिया गेट, फिरोज शाह रोड, कर्तव्य पथ और मिंटो रोड जैसे इलाकों में बारिश का खासा असर है। लक्ष्मी नगर से ITO जाने वाली सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। जलभराव की वजह से कई इलाकों में लोग घंटों जाम में फंसे रहे और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जाहिर की है और इसके चलते लोग अतिरिक्त समय लेकर घरों से निकल रहे हैं। दिल्ली में बुधवार शाम को हुई मूसलाधार बारिश के बाद आज गुरुवार को भी दिल्ली में मौसम सुहाना बना हुआ है और सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ITO फ्लाईओवर के ऊपर है, जहां आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत धीमी है, सड़कें गीली हैं और बारिश दिल्ली NCR में इसी तरह से रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। हरियाणा के अंबाला और गुरुग्राम में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक और राजीव चौक जैसे इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम रहा और कुछ वाहन पानी में बंद हो गए। मौसम विभाग ने 10 से 15 जुलाई तक हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी दी है। गुरुग्राम में देर रात हुई बारिश के बाद हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। गुरुग्राम के कई सारे इलाके जलमग्न हैं। न सिर्फ रात भर बल्कि अब सुबह के वक्त में अगर आप देखेंगे तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पानी जो है काफी ज्यादा भरा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव चौक पर और यहाँ की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से जो पानी है वो भरा हुआ है। न सिर्फ सड़क पर बल्कि जो अंडरपास शहर में बनाए गए थे उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। आप ठीक मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे कि ये जो अंडरपास है, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस अंडरपास में इस कदर पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया है। नालों के चौक होने के कारण सड़कें और गलियां कई फीट तक पानी से भर गई हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कल से शुरू हो रहे सावन मास की कावड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा है। मानसून की शुरुआत होते ही गाजियाबाद के तमाम इलाकों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नगर निगम की टीमें लगातार पानी को निकालने की कोशिश कर रही हैं, पर पानी इतना ज्यादा है कि कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बावजूद भी पानी को अब तक निकाला नहीं जा सका। मौसम विभाग ने मेरठ, लखनऊ, आगरा, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत 15 से ज्यादा जिलों में 10 जुलाई को बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी है। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के कारण जयपुर घूगरा रोड पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान में 10 से 15 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 12 से 15 जुलाई के दौरान बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में 9 जुलाई को भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी। मौसम विभाग ने 10 से 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना जाहिर कर दी है।